तो हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो रही थी, लेकिन एक बहुत बुरी खबर मिली जिसने पूरे इलाके को दुखी कर दिया। हमारे ठहरने की जगह के ठीक ऊपर सड़क पर रात के समय में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि बस बद्रीनाथ धाम की ओर जा रही थी। हादसा इतना गंभीर था कि एक श्रद्धालु महिला ने अपनी जान तक गंवा दी, जबकि कई अन्य यात्री घायल भी हो गए। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि पहाड़ों की यात्रा जितनी सुंदर होती है उतनी ही सावधानी भी मांगती है। इधर हमारी स्कूटी भी पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। उसे ठीक कराने में काफ़ी समय लग रहा था, इसलिए आज भी हमारा बद्रीनाथ धाम पहुंचना संभव तक नहीं हो पाया। लेकिन इसके बीच अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिला। पहाड़ की सादगी, लोगों को अब अपनापन और उनका प्यार दिल को छू गया। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार व प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। हर हर महादेव दोस्तों, जय बद्री विशाल। हम लोग हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा पे और कल से हम लोग हैं दादाजी लोगों के वहाँ पे। अपने जो रिश्तेदार हैं, तो मेरे जो सासू माँ जी हैं और उनकी जो बुआजी जी हैं, उनके वहीं पर ही हम लोग हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यवहार है। बाकी आज जोशीमठ तक जाएंगे अगर स्कूटी ठीक रहा तो। सुबह सुबह दादी जी भी उठ गई है। ये देखो, जो मेरी सासू माँ है उनकी बुआ जी है भैया ना, तो सुबह सुबह उठ गए हैं। तो क्या हुआ, रात को चिल्ला रही थी? गाड़ी पलटी अभी सुबह 4 बजे। यहाँ पे यहीं पे है गाड़ी। हाँ, ऊपर पलट रखी है गाड़ी। हाँ, टेम्पो था ना बड़ा वाला। ये कैसे पलट गई इतने से? पता नहीं, बोलो ब्रेक फेल हो गया था, वो बोला ड्राइवर। कुछ और का फिर? कुछ क्या, उसी एक औरत तो खत्म हो गई सुबह। और अंदर फंसी ना, वो सीटा तो दबी। अच्छा। और सब भीड़ निकाय था, हम भी गए रोड मतवा, तो मैं भीड़ चिल्ला, हम भी गए तो हमें की समझे नहीं। तो हम अरे हेल्प पड़े होनी मोर पर, हम 4-5 मतलब आप एक गाड़ी आता। और सब लोग कहाँ हैं फिर? सब लोग ले गए, पुलिस वाले आए और वो बजा ले गए उनको। और एक की मौत होगी। एक ही मम्मी, अरे भैया वो मेरी मम्मी को निकालो, मम्मी वो कितनी मम्मी थी आप भीतर सीधा तो गाड़ी सब जगह गाड़ी आ जाना ना ड्राइवर लोग, तो सब यात्री भी रुके, तब तो गाड़ी इनकी तो जरा पलटा उबो तक कर, तब खींच तम थी। चार बजे के टाइम में पूरा गाड़ी पलट रखी है यहाँ पे, पूरा बस पलटा हुआ है। और जितने पुलिस कर्मचारी जी लोग हैं सुबह से इस जगह पे तैनात थे। और जितने भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, सारे गाड़ियों को संभल कर जाने के और अच्छी तरह यहाँ से लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा डीजल रोड में गिरा हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा बस पलटा है भाई, देखिए, जिसमें एक महिला की मौत हो रखी है और सारे लोग ठीक हैं। ये देखो भाई, इस तरीके से तो आप लोग कभी भी यात्रा करते हैं तो संभल कर यात्रा करिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। और भाई इतने अच्छे पावन धाम में जा रहे हैं तो फिर अच्छी तरह जाना हुआ। कोई कह रहे हैं कि ब्रेक फेल हो गया था, या कोई कह रहे हैं कि रात के समय में नींद में थे। अब क्या हुआ था वो तो भगवान ही जानेगा और हमको क्या पता। लेकिन ये कि बहुत दुखद घटना है भाई हमारे लिए, ऐसा हो गया भाई। और सामने यहाँ पर मीना का, जहाँ पर हम लोग रहे थे, वो वाला जगह है, और वो इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ही है। रात के समय में हमें पूरी आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की, फिर हम लोग जैसे बाहर आए ये हादसा हो गया था भाई यहाँ पे। यहीं पर ही मीना लोगों के, माता जी लोगों का ननिहाल है। बाकी जो एक्सीडेंट हो रखा है वो वाले जगह पर हो रखा है भाई। यहीं पर रात के समय में आवाज़ें भी आ रही थी चिल्लाने की, और पुलिस कर्मचारी जी लोग भी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं आगे रात से ही भाई। तो जी अभी चमोली पुलिस और इंडियन आर्मी वाले मिलके सारे भी जितने सारे लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, बस की जो ये उठाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो घटना हुई थी रात के 3:30-4 बजे के करीब हुई थी, और जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और सारे लोग ठीक हैं। अब बस में ब्रेक फेल हुआ था या नींद में थी, और सारे लोग लगे हुए हैं भाई। देखो, आर्मी वाले भी लगे हैं और पुलिस कर्मचारी जी लोग भी लगे हुए हैं, अपनी अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। और आर्मी वाले से मंगा रखा है भी क्रेन। देखो, आर्मी वाले तो चले गए हैं
शायद उनको कुछ काम होगा। अभी पुलिस वालों की ही ये आ गई है, क्रेन आ गई है। अब इससे ही ये जो पलटी गाड़ी है इसको निकाला जाएगा यहाँ पे। तो अभी क्रेन भी आ गया है, अब इससे गाड़ी को हटाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जो ये फ़ोन कर रहे हैं शायद ये इसी गाड़ी में थे, ड्राइवर हैं। और गाड़ी उठाने का सोच रहे हैं और अब थोड़ा बहुत धक्का देना पड़ेगा भाई। देखो अभी पुलिस वालों की क्रेन आ रखी है, चमोली पुलिस। बाकी जितने भी यहाँ पर लोग थे वो सारे हाथ लगा रहे हैं भाई। अब धक्का दे रहे हैं अभी यहाँ पर सारे लोग। और अब जाके देखो गाड़ी भी साइड हो गई है भाई आसानी से। अरे आपके लिए भी है यार, चलो गर्म हो रहा है ज़्यादा। भाई कल से अपनी स्कूटी बनने में लगी हुई है और अभी तक समझ ही नहीं आ रहा अचानक से कैसे बंद होगी ये। तो भाई जी तो बना ही रहे हैं अपनी तरफ से। कल भारी बरसात भी हो गई थी तो टाइम नहीं था उतना। करीबन जी 1 बज गए हैं और अब जाके स्कूटी ठीक हो रखी है। बैटरी चार्ज हो रहा है क्योंकि बैटरी बिल्कुल नहीं था इसमें। बाकी गाड़ियाँ लगातार आ ही रही हैं। जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी बस वो उधर साइड रख रखी है एक अकेले जगह पर। यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी। बाकी देखिए मौसम खतरनाक हो रहा है, बारिश की बूंदाबांदी और स्टार्ट हो गई है। पहाड़ी वाले मकान में तो दादाजी मस्त करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। होगी ठीक, हाँ ठीक ही हो गया। फिर अभी देखते हैं क्या होता है। फिर अब बारिश भी आने लग गई है। हाँ मौसम में तो खराब में तो नहीं जाना है ना। हाँ हाँ, मौसम भी अब बिगड़ने लग चुका है। लगातार शाम के समय में यहाँ पर भारी बरसात हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं कल की तरह। और साथ में ऐसे में तो फिर आगे जाना नामुमकिन सा है। तो देखते हैं अगर बारिश मौसम ठीक रहा तो फिर जोशीमठ तक जाएंगे, वरना फिर कल ही निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो सामने है जी दादाजी, मतलब मेरी सासू माँ जी के जो बुआ जी हैं उनके हस्बैंड जी, मतलब मेरे दादाजी हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं हमेशा छोटे बच्चों से काफ़ी अटैच होते हैं। देखो एक टॉपी भी लेके आ गए हैं सृष्टि के लिए। लेकिन असली में जिसके रिश्तेदार हैं वो तो चुपचाप बैठी है भाई, हैं बस मेरी शादी भूलेगी बस हो गया। और दादी जी भी पता नहीं कहाँ पर जा रहे काम पे। शाम का समय हो गया है जी। सामने है पैनी गांव, जहाँ पर हम लोग 1-2 दिनों से विश्राम कर रहे हैं अपने रिश्तेदारी में। बाकी बहुत प्यारा गांव है। और वहाँ जो ये रोड दिख रहा है आपको, ये रास्ता बद्रीनाथ जोशीमठ की तरफ जाता है। और शाम को पूरे पहाड़ियों में बादल ही बादल छा रखे हैं और बारिश की बूंदाबांदी अब ना के बराबर लग रही है। और हम लोग कल मॉर्निंग में ही यहाँ से निकल जाएंगे जोशीमठ और से होते हुए आपका बद्रीनाथ धाम की ओर। बाकी ससुर जी की स्कूटी महाराज को तो बना दिया है, लेकिन कभी भी महाराज जी बंद हो सकते हैं भाई। इसीलिए महाराज जी की खातिरदारी करनी पड़ेगी जगह जगह पे। नहीं क्यों महारानी जी? बिल्कुल है। महारानी थोड़ा तो वो है ताड़ी का सुर। ये है हमारी महारानी। महारानी जी की जय हो। श्री हेलीकॉप्टर अच्छा मैं रावण हो तो तुम ताड़ी का हो, मतलब मेरी बहन हो तुम, है ये कहने का मतलब तुम्हारा है? यार तुम्हें जाना है तो जा सकते हो भाई। मैंने कहा तुम्हें ताड़ी कहा, मैंने आपको कहा कि तुम ताड़ी कहा, तुमने सीधे तुम्हारा नाम तो रियल में ही है। ये कैसा नाम है मेरा? तो सब मेरे 2 मामा लोग रहते हैं तो उतना मुझे पता भी ना, क्योंकि मैं फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा दुकान तक चलते हैं, थोड़ा कुछ लेना भी है, घूम के भी आते हैं। और ये वाला एरिया है मेरी मम्मी की बुआ का ससुराल है यहाँ पे, तो हमारी बूढ़ी भी। और ये रास्ता जाता है बद्रीनाथ को। अभी गाड़ियाँ कम चल रही हैं और यहाँ से ज्योतिर्मठ की दूरी है 7 किलोमीटर। पैदल यात्रा भी करा। हर हर महादेव। हाँ आप बद्रीनाथ जा रहे हो? जी 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 बाबा ये शॉर्ट कट मिलते हैं। हाँ हाँ ये बद्रीनाथ पैदल कहाँ कहीं रुकना है? जोशीमठ। हाँ 7 किलोमीटर जोशीमठ। ये इसी रोड से जाना है। हाँ ज्योतिर्मठ में नरसिंह भगवान जी का खूबसूरत सा मंदिर भी है। पूरे उदयपुर उत्तराखंड में सिर्फ ज्योतिर्मठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है भाई। और इसकी मेरे उसमें लगा है माइक जल दिया। और इसको देखो जैसे मौका मिलता है ना इसको चलने का, ऐसे भागती है ये, बाप रे कैसे भाग रही है।
ऐसे तो मैराथन भागेगी भविष्य में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगी अगर मेहनत करेगी तो। हाँ अभी आते हैं। तो मीना के जगह जगह पर रिश्तेदार मिल रहे हैं, मतलब मेरे भी रिश्तेदार हैं, तो सारे रिश्तेदारी में जाना भी होता है। ये अपने पहाड़ों की एक परंपरा है भाई। बद्रीनाथ धाम की ओर भी जा रही है। चलो बद्रीनाथ नरसिंह भगवान के मंदिर दर्शन करने के कारण सृष्टि ने यहाँ की रिश्तेदारी भी देख ली है। तो जी चलिए बड़े करके चाय भी आ गई है। ठीक हो रहे हो? ठीक छी?